हाँ सर, अभी इस टाइम कितना 12:30 बज रहा है। आपको बोल रहे हैं। हम शायर अली बोल रहे हैं। शायर अली साईं देव लहरा। साईं नहीं, शायर अली। शायर अली साईं। साईं माई नहीं है, हम शायर अली हैं। शायर अली साईं देव लहरा। अरे साईं नहीं है, साईं होंगे आप, हम शायर अली हैं। शायर अली साईं देव लहरा, हम ये ऑफिस में हैं। हाँ हाँ, बोले 50,000 रुपया क्यों मांग रहे हैं तुम हमसे? 6 महीने से परेशान कर रहे हैं तुम हमें। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल ये बात, काय से पैसे चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ये बात, क्या क्या आह, मिल रहे हैं तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल ये बात कही आपने। जे हाँ हाँ, ये बात कही। वाह, आप मांगते होंगे, आप मांगते होंगे तभी तो आपको पता है, आपको पता है नहीं रिश्वत क्या होती है। नाम भाई साहब आपका? अच्छा, ये जो प्राचार्य महोदय हैं, ये कितने दिन आते हैं विद्यालय? 15 दिन बस, आती नहीं वहाँ रोटी लगे कुछ ना खा, बच्चों को नहीं खिलाते हैं? बच्चे टिकट लगे पहले आती नहीं। हाँ, तो कुछ ना डाले, कुत्तों को डालते हैं। तो सरकार बच्चों को खिलाने को दे रही है, कुत्तों को खिलाने? प्राचार्य महोदय कुत्तों को डाल देते हैं। सब कमाए पूरे बच्चे कमाए पूरे स्टाफ हुआ है पूरा। अच्छा, 15-15 दिन ना, 15-15 दिन नहीं तो आते? आज कहीं लगता है आज खाना आज आ नहीं आनी, अब भी आए नहीं हाँ, आज हमें अनुपस्थित मिली। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो अब क्या बताओ, जो बेचारे 9:30 बजे आते हैं सब स्टाफ, और सामने जाते 5 बजे जाती है, पूरा स्टाफ 9:30 बजे आता है आता है, सुबह संझा आते 5 बजे आते हैं, और शाम को जाता है पूरा टाइम करके, लेकिन ये नहीं आते। ये तो आते तब मर्जी लोग नहीं था। तो इनसे जैसे जो कुत्तों को रोटी डालते हैं, मना नहीं किया उनसे कि रोटी क्यों डाल? भाई कई सो कह रहे हैं, फोन लगा रहे, लगाओ फोन लगा रहे, फोन पूछो जो सब कमाए रोटी कितनी रोटी डाली से मांग अच्छा, धमकी भी देते हैं? और सबसे देखिए रोटी मिलेगी, रोटी कितने की हैं, कुत्तों को डालेंगे हम तो। डालेंगे, गसिला रोटी पे गसिला कमाए तो बताओ। ठीक, बिल्कुल। क्या नाम है? रोहन। रोहन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6वीं क्लास में पढ़ते हो। तुम्हारे प्राचार्य जो सर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका क्या नाम है? जानते हो उनको? नहीं जानते? क्या नाम है उनका? उनको जानते ही नहीं हो? बेटा तुम जानते हो अपने प्रिंसिपल को? नो सर। आप लोग भी नहीं जानते प्राचार्य नो को? सर। आप अपने प्राचार्य को ही नहीं जानते इस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिस विद्यालय के बच्चे उस प्राचार्य को नहीं जानते हैं जो इस विद्यालय का प्राचार्य है। आप जाहिर सी बात है, इन बातों से ये साबित हो जाता है कि प्राचार्य महोदय यहाँ कितना उपस्थित रहते होंगे, लेकिन हाजिरी बराबर लगती है, क्योंकि नेताओं के रिश्तेदार हैं, ये ध्यान रखना आप। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक। प्राचार्य सर आते हैं? क्या नाम है उनका, जानते हो? नहीं नहीं जानते? नहीं। आप जानते हो प्राचार्य सर को? नहीं। नहीं जानते हो? क्यों बेटा, आप जानते हो? आप जानते हो प्राचार्य सर नहीं को? सर। नहीं जानते हो? क्यों, प्राचार्य सर को देखा नहीं आज तक? हाँ। फिर उनका नाम वगैरह नहीं जानते क्या आप? अभी नहीं। बेटा आप जानती हो प्राचार्य सर नहीं को? सर। नहीं जानती? आप जानती हो बेटा प्राचार्य को? नो सर। हैं? नो सर। आप थोड़ा खड़े हो जाएं। जिन टीचरों को सरकार इतनी सैलरी देती है और उनके विद्यालय के मुखिया जिनको ये जिम्मेदारी देती है कि आप इस विद्यालय को सही तरीके से संचालित करवाएं, वो मुखिया जी स्कूल से ही गायब रहते हैं। और जब उन मुखिया जी से बात की जाती है तो मुखिया जी बोलते हैं हमारे रिश्तेदार नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको इसलिए किसी चीज़ का डर नहीं है, उन्हें सरकार का डर नहीं है, और ना इन बच्चों के भविष्य का। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बॉबी कुशवाहा। तुम जानते हो प्राचार्य को? नहीं सर। नहीं जानते हो? बड़े अच्छे प्राचार्य हैं आपके। अच्छा, कितने सब्जेक्ट हैं 6। आपके? 6। कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान। हाँ, क्यों बेटा तुम्हारा क्या नाम है? आनंद कुशवाहा। प्राचार्य को जानती हो? नहीं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? अनन्या ठाकुर। प्राचार्य को जानती हो? नहीं। नहीं जानती हैं। देखो आप, ये हम वर्तमान से भेंट करा रहे हैं आपको। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश शासन ने हर जिले में भविष्य से भेंट एक प्रोग्राम चलाया था बच्चों को लेकर। जो शासकीय विद्यालय हैं उनमें जो बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भविष्य से भेंट एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन हम आपको उन बच्चों की वर्तमान से भेंट कराएंगे। शासन भविष्य से भेंट की बात करती है, उनका भविष्य तभी सिक्योर होगा जब उनका वर्तमान अच्छा होगा। जब वर्तमान अच्छा नहीं होगा तो फिर भविष्य कैसे अच्छा हो जाएगा। आज हम एकीकृत शासकीय हाई स्कूल महावना जाट में आए हैं और हम अंदर यहाँ के प्राचार्य से भी बातचीत करेंगे और बच्चों से भी बातचीत करेंगे। बच्चों की स्थिति कैसी है, क्या वो भविष्य से भेंट कर सकते हैं
आज उनके हम वर्तमान से आपको भेंट कराएंगे, हमारे साथ बने रहें। हम अभी महोना जाट जो कि दतिया ज़िले में है, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के महोना जाट एकीकृत शासकीय हाई स्कूल महोना जाट में यहाँ मौजूद हैं। और सबसे पहले हम प्राचार्य कक्ष में चलेंगे, वहाँ जो है प्राचार्य, यहाँ के प्राचार्य जी से हम बातचीत करेंगे। और हम आपको बता दें समय, अभी समय जो है आप इसमें देख सकते हैं 11:46 हो रहे हैं। आज 27 तारीख है, दिन शनिवार है और 11:46 हो रहे हैं। विद्यालय का समय 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। और अभी वर्तमान में जो समय है 11:46 पे हमारी एंट्री इस विद्यालय में हुई है। तो सबसे पहले हम प्राचार्य कक्ष में चलेंगे और प्राचार्य जी से बातचीत करेंगे इस विद्यालय के बारे में। अभी हम प्राचार्य कक्ष के पास आ चुके हैं और प्राचार्य जी से मिलते हैं। प्राचार्य जी की चेयर अभी खाली है और मैडम यहाँ पर नहीं है, सर अभी आए नहीं। ये प्राचार्य जी की चेयर यहाँ खाली है और हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थीं, लगातार हमारे पास ये शिकायतें आ रही थी। ये प्राचार्य महोदय हैं जो कि दतिया से आते हैं और इनका समय आने का जाने का कोई निर्धारित नहीं है। अपने मनमाने तरीके के समय से आते हैं और अपने मनमाने समय से यहाँ से चले जाते हैं। जब इनका जी करता है तब विद्यालय में आते हैं और जब इनका जी करता है विद्यालय से जाने का तब ये चले जाते हैं। और जब छुट्टी मनाना है तब बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के छुट्टी मना के आराम से घर पे बैठ जाते हैं। कई लोगों ने हमें बताया है कि जब इनसे बातचीत की गई, पूछी गई सर आप टाइम पे क्यों नहीं आते हो, तो ये जो है पॉलिटिकल लीडरों की उनको बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदारी फलाने नेता से रिश्तेदारी, हमारी फलाने नेता से रिश्तेदारी है। क्या शासन का इनको कोई भय नहीं है? क्या नेताओं ने इनसे ये कह के रखा है कि आप बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करें? क्या इसी चीज़ की सैलरी इनको मिलती है? हम बच्चों से बातचीत करेंगे। ये अभी हम क्लासरूम में आए हैं और सर इसमें पढ़ा रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा देर, ये सर जो है, सर थोड़ा हम बच्चों से बातचीत कर लें, थोड़ा 2 मिनट डिस्टर्बेंस आपका करेंगे। ये सर जो है अभी इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और जब हम यहाँ पे आए तो सर हमें पढ़ाते हुए मिले पूरी ईमानदारी से, लेकिन हमें प्राचार्य यहाँ अनुपस्थित मिले बिना किसी सूचना के। और हम बच्चों से बातचीत, बेटा खड़े हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? रोहन। रोहन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6वीं क्लास में पढ़ते हो। तुम्हारे प्राचार्य जो सर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका क्या नाम है? जानते हो उनको? नहीं जानते? क्या नाम है उनका? उनको जानते ही नहीं हो? बेटा तुम जानते हो अपने प्रिंसिपल को? नो सर। आप लोग भी नहीं जानते प्राचार्य नो को? सर। आप अपने प्राचार्य को ही नहीं जानते इस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिस विद्यालय के बच्चे उस प्राचार्य को नहीं जानते हैं जो इस विद्यालय का प्राचार्य है। आप जाहिर सी बात है इन बातों से ये साबित हो जाता है कि प्राचार्य महोदय यहाँ कितना उपस्थित रहते होंगे, लेकिन हाजिरी बराबर लगती है क्योंकि नेताओं के रिश्तेदार हैं, ये ध्यान रखना आप। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक। प्राचार्य सर आते हैं? क्या नाम है उनका, जानते हो? नहीं नहीं जानते? नहीं। आप जानते हो प्राचार्य सर को? नहीं। नहीं जानते हो? क्यों बेटा, आप जानते हो? आप जानते हो प्राचार्य सर नहीं को? सर। नहीं जानते हो? क्यों, प्राचार्य सर को देखा नहीं आज तक? हाँ। तेरा उनका नाम वगैरह नहीं जानते क्या आप? अभी नहीं। बेटा आप जानती हो प्राचार्य सर नहीं को? सर। नहीं जानती? आप जानती हो बेटा प्राचार्य को? नो सर। हैं? नो सर। आप थोड़ा खड़े हो जाएं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ। Yes. आपके क्लास में कितने विषय हैं टोटल? 8 विषय हैं। कौन कौन से नाम बताना जरा? हिंदी, हम्म इंग्लिश, संस्कृत, गणित और समाज विज्ञान, विज्ञान और वो अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? सर। कौन सर पढ़ाते हैं? क्या नाम है सर का? अभी हम थोड़े दिन ही हुए अभी आए हैं। थोड़े दिन हुए हैं। बेटा आप इधर आ जाओ। आपका क्या नाम है? वैष्णवी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6वीं में? यस। 6वीं में कितने Yes. सब्जेक्ट हैं आपके में? सर पता नहीं। सब्जेक्टों का पता नहीं है आपको?
आप 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। देखो, सरकार भविष्य से भेंट प्रोग्राम चलाती है, बच्चों की हम भविष्य से भेंट कराएंगे। जब इनका वर्तमान से इनकी भेंट नहीं है तो भविष्य से क्या भेंट करेंगे। इसमें इन बच्चों की गलती नहीं है। जो जिन टीचरों को सरकार इतनी सैलरी देती है और उनके विद्यालय के मुखिया जिनको ये जिम्मेदारी देती है कि आप इस विद्यालय को सही तरीके से संचालित करवाएं, वो मुखिया जी स्कूल से ही गायब रहते हैं। और जब उन मुखिया जी से बात की जाती है तो मुखिया जी बोलते हैं हमारे रिश्तेदार नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको इसलिए किसी चीज़ का डर नहीं है, उन्हें सरकार का डर नहीं है और ना इन बच्चों के भविष्य का। तो फिर जो है कितना बड़ा पाप कर रहे हैं ये। अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और दूसरों के गरीबों के बच्चों को इनकी भविष्य की कोई चिंता नहीं है। और एक और सरकार, वाह सरकार क्या छाती पीटती है, नेता मंचों से चिल्लाते हैं हमारा मध्य प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ रहा है। ये है मध्य प्रदेश की साक्षरता। और ये दतिया जिले की साक्षरता बता रहे हैं हम आपको। ये दतिया जिले की साक्षरता है कि जिन बच्चों को सब्जेक्टों के बारे में पता नहीं है, जो 6वीं क्लास में पढ़ते हैं, और बच्चे तक प्राचार्य को पहचानते नहीं है कि प्राचार्य कौन है। अब ऐसे विद्यालय का क्या होगा और ऐसे इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आप देख सकते हैं इनका भविष्य आगे कितना उज्जवल होने वाला है। और एक उम्मीद और आशा रहती है कि बच्चे, युवा देश का भविष्य हैं और देश को आगे ले जाने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। क्या ऐसे ही तैयार हो रहे हैं? क्या इनका पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? सरकार सैलरी किस लिए दे रही है टीचरों को? विद्यालय में टीचर पढ़ाएं, उनको सैलरी किस लिए दे रही है सरकार? कि आप बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन आप बच्चों की स्थिति देख सकते हैं। और अभियान भी चलाती है सरकार, वाह सरकार, अभियान भी चलाती है और अपने दस्तावेजों में ये प्रूफ करती है सरकार कि हमने बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दिया शिक्षा की दृष्टि से। ये मध्य प्रदेश की हालात हैं। और हम शिक्षा मंत्री जी को भी यहां पर अवगत कराना चाहेंगे कि आप अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश को शिक्षित बनाओ, ना कि उनको अशिक्षित बनाइए। अगर आपको वास्तव में देश का विकास करना है तो बच्चों को शिक्षित करो। जब ये बच्चे शिक्षित होंगे तब ये उन्नति अपने आप कर लेंगे, अपने आप अपना बिजनेस कर लेंगे, अपने आप अपना धंधा कर लेंगे। ये मजबूर नहीं होंगे जो है मजदूरी करने के लिए, खाई खोदने के लिए, पानी पूरी बेचने के लिए। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि नौकरी मिले सरकारी। जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा देश। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से अपील करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आप विद्यालयों की स्थिति सुधार दीजिए, इस प्रदेश को, इस देश को शिक्षित बना दीजिए, ये देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपने हालत यहाँ पर देखी। हम दूसरी क्लास में अभी आए। बेटा कौन सी क्लास है ये जो है मैडम यहाँ पर पढ़ा रही हैं, ज्वालामुखी के बारे में बच्चों को समझा रही हैं। तो हम कुछ बच्चों से बातचीत करें। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th क्लास में पढ़ती हो। बेटा कितनी किताबें हैं आपके उसमें क्लास में? 6। कौन कौन सब्जेक्ट हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सिर्फी। अच्छा, 7वीं क्लास में हो आप। हिंदी पढ़नी आती है आपको? अंग्रेजी पढ़ लेती हो? तो आपसे कुछ सवाल करें? अच्छा, अंग्रेजी में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? आप लोगों में से किसी को पता है अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। हाँ। हिंदी में कितने लेटर होते हैं? हिंदी में पता नहीं है? आप लोगों में से किसी को पता है हिंदी में लेटर कितने होते हैं? क्यों बेटा, तुम्हें पता है? नहीं। प्राचार्य सर को जानते हो? नहीं जानते हो? आप जानते हो प्राचार्य सर को? नहीं। हैं? बेटा आप जानते हो प्राचार्य को? नहीं। आप जानते हो प्राचार्य? नहीं। आप जानते हो बेटा? आप जानते हो? नहीं। ये देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, ये सोचकर इतना गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। एक आम आदमी होने के नाते
संविधान ने हमें अधिकार दिया है बोलने का और सवाल करने का, क्या ऐसे ही इन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा? क्या जिला शिक्षा अधिकारी कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसे ही राजनीतिक दबाव में बने रहेंगे, चंद नेताओं के दबाव में बने रहेंगे? या प्राचार्य नेताओं की धमकी देते हैं और दूसरी ओर अगर हम बच्चों से पूछें तो बच्चों को ये पता नहीं है कि हमारे प्राचार्य कौन है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा इस विद्यालय के लिए? ठीक है, चल रहा है, सरकार से भी अपील करेंगे इस ओर जरा ध्यान दें, और ऐसे प्राचार्य जिन्हें बच्चे तक नहीं पहचानते हैं। धन्यवाद। 8th क्लास तो बोर्ड क्लास है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस कुशवाहा। प्रिंस कुशवाहा। प्राचार्य को जानते हो? अच्छा, हाँ। क्या नाम है प्राचार्य का? राजीव तिवारी सर। पढ़ाने आते हैं? वो कभी कभी इस एन आते हैं, हाँ। पर कुछ दिन एक चले जाते हैं। पीरियड के हिसाब से पढ़ाई होती है तुम्हारी? कितने पीरियड लगते हैं बताओ? कितने सब्जेक्ट हैं तुम्हारे? 6। तो 6 पीरियड लगना चाहिए। हाँ 6 पीरियड लगते हैं। सर, ऐसे तो 5 लग जाते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं कुछ। अच्छा, आप 8 क्लास में हो, आपको पता है बोर्ड की परीक्षा है। हाँ। तो अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अंग्रेजी सर आए नहीं है अभी। क्या नाम है सर का? वो सर का पता उनका नहीं, उनका अच्छा, पता हिंदी कौन पढ़ाता है? हिंदी इंग्लिश टीचर की ज्वाइनिंग नहीं है। अच्छा, हिंदी कौन पढ़ाता है? ये बच्चों को आप देखो, प्राचार्य पता नहीं है, इन्हें कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता है वो पता नहीं है। हे भगवान, इससे बड़ा दुर्भाग्य। हम तो यही कहेंगे, सरकार से यही कहेंगे कि आप कम से कम, आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, इन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। आपसे इन बच्चों की पढ़ाई के नाम पर सैलरी ली जा रही है सरकार से, जो कि पब्लिक का ही पैसा है। अब ये अपने पैसे से ही अपना भविष्य नहीं बना पा रहे, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? बॉबी कुशवाहा। तुम जानते हो प्राचार्य को? नहीं सर। नहीं जानते हो? बड़े अच्छे प्राचार्य हैं आपके। अच्छा, कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 6। कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। गणित। अच्छा, तो हिंदी में कितने लेटर होते हैं पता है? हिंदी में होते हैं, अब गिनोगे तुम? 8वीं क्लास में हो? हाँ। 8वीं क्लास में हो, आपको लेटर पता नहीं है कितने होते हैं? इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। हिंदी का पता नहीं है? हिंदी में सर। अच्छा, मैथ में कितने नंबर होते हैं? नंबर बता सकते हो? मैथ में कौन कौन से होते हैं? कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? मैथ में तो सर अनंत तक होती हैं संख्या। अनंत तक तो होते हैं, लेकिन अनंत बनते कितने, कौन कौन सी संख्या से हैं? संख्याएं तो उतनी ही हैं। उनसे तुम अनंत तक लिख लो। 1 2। अच्छा, विज्ञान किसे कहते हैं बताओ? विज्ञान जो आज हमारे खोज कर रही है हमारे लिए। तो अभी आपको लगभग 1 माह होने वाला है। आपके सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई कहाँ तक, कितने चैप्टर फिनिश हो गए आपके? अभी हमारा हिंदी हो गया। कितना हो गया? हिंदी हो गया हमारा 14 तक। 14 तक? 1 महीने में 14 तक? अच्छा, बड़ी फास्ट स्पीड है। 1 महीने में 14 लेसन कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्यों बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? आनंद कुशवाहा। प्राचार्य को जानती हो? नहीं। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? अनन्या ठाकुर। प्राचार्य को जानती हो? नहीं। नहीं जानती हैं। देखो आप, ये हम वर्तमान से भेंट करा रहे हैं आपको, और हम कोशिश करेंगे कि पूरे प्रदेश के इस विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों से हम आपकी वर्तमान से भेंट कराएं। और अभी फ़िलहाल हम दतिया ज़िले में हैं, और पहले हमें दतिया ज़िला फिनिश करना है, उसके बाद हम दूसरे ज़िले में बढ़ेंगे, और आपकी जो है वर्तमान से भेंट बच्चों से लगातार करवाते रहेंगे। अभी हम फ़िलहाल में दतिया ज़िले के, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के ये विद्यालय शासकीय हाई स्कूल विद्यालय में है, जो कि एकीकृत शाला है। और बच्चे यहाँ के प्राचार्य सर को पहचानते नहीं हैं कि प्राचार्य सर कौन है। अब ये तो इन बच्चों के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, और आप और हम हमारे लिए भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं।
और इन बच्चों के भविष्य के लिए ही इनको सैलरी मिलती है और ये सैलरी पब्लिक के जो पब्लिक है उसी के पैसे से मिलती है और पब्लिक का ये पैसा है। लेकिन ये लोग इस पैसे को पब्लिक भाई साहब आपका अच्छा ये जो प्राचार्य महोदय हैं ये कितने दिन आते हैं विद्यालय? 15 दिन बस आती नहीं वहाँ रोटी लगे कुतना खा बच्चों को नहीं खिलाते हैं? बच्चे ऊपर टिकट लगे पहले आती नहीं हाँ तो कुतना डाले कुत्तों को डालते हैं। तो सरकार बच्चों को खिलाने को दे रही है कुत्तों को खिलाने? स्वागत में से प्राचार्य महोदय कुत्तों को डाल देते हैं सब वहाँ पूरे बच्चे का वहाँ पूरे स्टाफ हुआ है पूरा। अच्छा 15 दिन ना 15 दिन नहीं तो आते? आज कहीं लगता है आज खाना याद आ नहीं आने आप भी आए हैं हाँ आज हमें अनुपस्थित मिली नहीं है ना बिल्कुल बिल्कुल। बोलो अब क्या बताओ जो बेचारे 9:30 जाते हैं सब स्टाफ और सामने जाते 5 जाते हैं पूरा स्टाफ 9:30 बजे आता है आता है सुबह संजय जाते 5 बजे जाते हैं और शाम को जाता है पूरा टाइम करके, लेकिन ये नहीं आते। ये तो आते तब मर्जी लोग नीता तो इनसे जैसे जो कुत्तों को रोटी डालते हैं मना नहीं किया उनसे कि रोटी क्यों डाल? भाई कई सो करे फोन लगा रहे लगाओ फोन लगा रहे फोन पूछो भी सब रोटी की रोटी ला से मांग अच्छा धमकी भी देते हैं और सबसे देखिए रोटी भेजिए रोटी कुत्ते की हैं कुत्तों को डालेंगे हम तो डालेंगे सिला रोटी पे सिला खाए तो बताओ ठीक बिल्कुल। ना इन बच्चों की कोई चिंता है ना इनकी गरीबी की चिंता है। अगर गरीबी दूर हो सकती है तो शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके सहारे व्यक्ति अपनी गरीबी को अपनी स्थिति को सुधार सकता है। जब व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? जब वो आगे नहीं बढ़ेगा तो जिला प्रदेश देश कैसे आगे बढ़ेगा? और अभियान चलाए जाते हैं, साक्षरता % दिखाया जाता है। साक्षरता % में अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रदेश कुछ ही समय बाद केरल को पीछे छोड़ देगा, आप देख लेना, लेकिन केवल कागजों में। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से वर्तमान से भेंट आपकी बच्चों से कराते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। हेलो कौन बोल रहा है? प्राचार्य महोदय बोल रहे हैं, शासकीय मावना जाट हाई स्कूल। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ सर, अभी इस टाइम कितना 12:30 बज रहा है। आपको बोल रहे हैं हम शायर अली बोल रहे हैं। शायर अली साईं देव लहरा। साईं नहीं, शायर अली। शायर अली साईं। साईं माई नहीं है, हम शायर अली हैं। शायर अली साईं देव लहरा। अरे साईं नहीं है, साईं होंगे आप, हम शायर अली हैं। शायर अली साईं देव लहरा। हम ये ऑफिस में हैं। हाँ हाँ बोले 50,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं तुम उनसे यार? हाँ बिल्कुल मांग रहा है। अरे वाह वाह वाह, मांग रहा है। यार 6 महीने से परेशान कर रहे हैं तुम। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल जे बात, काय से पैसे चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जे बात, क्या क्या आह, तुमसे बिल्कुल बिल्कुल जे बात कही आपने, जे हाँ हाँ जे बात कही, बिल्कुल 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 सही बात कही आपने। हम आपसे 50,000 मांग रहे हैं। वाह 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 वाह, आप मांगते होंगे तभी तो आपको पता है। आपको पता है नहीं रिश्वत क्या होती है।